हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंग्लिश मेथड। तो इंग्लिश मेथड के अंतर्गत हम 20+ क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, यानी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है उसका मेन एम क्या है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर, फोकस ऑन स्ट्रक्चर टारगेट लैंग्वेज, emphasize as a library language, encourage learners to speak like native speakers of English। तो सही उत्तर होगा encourage learners to speak like native speakers of English, यानी जिस तरह विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं उसी तरह विद्यार्थी इंग्लिश भी बोलना सीखे। इस पर मेन एम जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। अगला है ए हेल्थी अप्रोच टू ए लैंग्वेज लर्नर्स एरर्स रिक्वायर्स दैट द टीचर शुड क्या होना चाहिए, कंडेम द एरर्स, लुक अपॉन the errors as a feedback to the learners, completely ignore the errors, punish the learners for their errors। तो ए हेल्थी अप्रोच लैंग्वेज लर्नर्स क्या आवश्यकता है एरर्स के लिए। तो ए हेल्थी अप्रोच लैंग्वेज की क्या आवश्यकता है एरर्स रिक्वायर्स में, तो वो है लुक अपॉन द एरर्स एज ए फीडबैक टू द टीचर्स, यानी जो एरर्स कर रहा है विद्यार्थी उस पर टीचर को फीडबैक प्रदान करनी चाहिए विद्यार्थियों को। यही है ए हेल्थी अप्रोच का मेन उद्देश्य। अगला, वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर्स इन CLT इज टू। तो CLT में जो टीचर का वो कौन सा टास्क है इसमें से, तो देखते हैं। ऑप्शन है कलेक्ट इन्फो अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, जो लर्नर्स है उनके बारे में सोशल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, जी नहीं। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, यानी जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं यानी जो लर्नर्स की जो आवश्यकताएं हैं लैंग्वेज संबंधी उनको डिटरमाइन करना चाहिए, जी हाँ। उनकी आवश्यकताओं को नीड्स को डिटरमाइन करना चाहिए। ये है एक टास्क है ये CLT का। और ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइड सूटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स, लर्नर्स को सूटेबल क्लासरूम उपलब्ध करानी चाहिए, नहीं। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं। तो जो वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर्स इन CLT का जो उद्देश्य है वो टास्क है वो है कि डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, यानी जो लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसको डिटरमाइन करना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, यानी इवैल्यूएशन का इनमें से कौन सा एजुकेशन में पर्पज नहीं है। ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, तो असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट ये है। टू डायग्नोज डिफ़िकल्टीज, ये भी है। कलेक्ट ऑफ इन्फो अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स, ये नहीं है। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये है। तो क्या असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, अटेनमेंट का असेसमेंट सही है, ये इवैल्यूएशन का एक पर्पज है असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट। टू डायग्नोज डिफ़िकल्टीज़ का निदान डायग्नेज, तो ये भी है इवैल्यूएशन का पर्पज। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी टीचिंग मेथड्स की जो वैल्यू हैं उनका मापन करना, मेजरमेंट करना, ये भी है। लेकिन पेरेंट्स के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना वो इवैल्यूएशन का काम नहीं है। अगला है peer assessment task place when a student's works is evaluated by all the learners, a teacher's works is evaluated by a students,
A student's work is evaluated by one or more students. D है none of these. तो peer assessment होता क्या है? peer assessment होता है कि एक स्टूडेंट्स वर्क इज एवेल्यूटेड बाई वन और मोर स्टूडेंट्स, यानी एक जो स्टूडेंट होता है उसका जो मूल्यांकन है वो एक स्टूडेंट या एक से अधिक स्टूडेंट मिलकर करते हैं, न कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं, और न ही टीचर का एवोल्यूशन स्टूडेंट करता है। अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉज ऑफ डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर का कौन सा एक कारण नहीं है। ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल, एनवायरमेंटल, ऑप्शन बाय प्योर मॉडल, ऑप्शन है रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, ऑप्शन डी एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज एंड फास्ट फूड। तो सही उत्तर होगा एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज एंड फास्ट फूड, वो डिसऑर्डर का कारण नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक डिसऑर्डर का कारण है, इमोशनल एनवायरमेंटल डिसऑर्डर का कारण है, प्योर मॉडल भी डिसऑर्डर का कारण है, रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी जो पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा अधिक दबाव डालना छात्र पर, वो भी एक डिसऑर्डर का कारण है। अगला विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल कौन सा है। ऑप्शन है एप्रोप्रिएटेंस, ऑप्शन बी एक्सटेबल लैंग्वेज, ऑप्शन सी फ्लुएंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में तो एप्रोप्रिएटेंस पारदर्शिता भी होनी चाहिए, एक्सटेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, सभी होना चाहिए। अगला है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, तो यूनिट टेस्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ, ऑप्शन है नॉमेटिव एवोल्यूशन, ऑप्शन है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ऑप्शन सी इफेक्टिव एवोल्यूशन, ऑप्शन डी अफेक्टिव एवोल्यूशन। तो नहीं इफेक्टिव एवोल्यूशन होता है, नहीं अफेक्टिव एवोल्यूशन होता है, इनको तो देखते ही कट कर देना है। अगला है नॉमेटिव एवोल्यूशन और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। तो यूनिट टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट नाम आ गया है तो समझ लो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यानी रचनात्मक मूल्यांकन। अगला है हु हैज़ सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूशन। तो ये 4 स्टेप्स किसने दिए हैं। ऑप्शन है जेके डिवाइस, ऑप्शन बी बलूम, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही उत्तर होगा जेके डिवाइस कर दिए इसने 4 भागों में, तो जेके डिवाइस। अगला है द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का एम है। ऑप्शन है टू डायग्नाइज लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, ऑप्शन सी रीटीच इनकरेक्टली लर्न्स स्किल्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो क्या उत्तर होगा इसका। द एम रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का एम है टू डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एलिमिनेट इफेक्टिव हैबिट्स, रीटीच इनकरेक्टली लर्न्स स्किल। तो इसका सही उत्तर होगा टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स एंड रीटीच इनकरेक्टली लर्न्स स्किल्स, यानी बी एंड सी, टू एलिमिनेट ineffective habits and reteach incorrectly learned skills। अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए रिड्यूस सब्जेक्टली इन इवोल्यूशन, ऑप्शन बी एलो ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन सी इंक्रीज सब्जेक्टिविटी इन इवोल्यूशन, ऑप्शन डी एलो स्टूडेंट्स टू चूज मल्टीपल ऑप्शन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवोल्यूशन, ताकि जो सब्जेक्टिविटी में इवोल्यूशन है वो कम किया जा सके। जो सब्जेक्टिविटी है इवोल्यूशन में, सब्जेक्टिविटी इवोल्यूशन में कम की जा सके, रिड्यूस की जा सके, न कि बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवोल्यूशंस। अगला है वन ऑफ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स एज। तो वन ऑफ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स एज, ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड्स, ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट,
ऑप्शन डी इंडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। तो वन ऑफ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स इज, इवोल्यूशन का कौन सा एक पर्पज है? तो असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स नहीं, प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड्स, असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज फंक्शंस। ये तो होगा ही नहीं, डी तो नहीं होगा। प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड्स, इसका उत्तर होगा बी। अगला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में? ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी मीनिंग, ऑप्शन सी रीडिंग स्किल, ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर। तो मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर तो देखते ही कट कर देना है। स्ट्रक्चर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का क्या काम? स्ट्रक्चर नॉट। द रीडिंग स्किल, रीडिंग की स्किल नहीं बल्कि मीनिंग, मीनिंग है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगला है, ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज अराउंड। तो सही उत्तर होगा कोर्स कंटेंट, यानी जो एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती है वो वहाँ काम में आती है जहाँ कोर्स कंटेंट हो। यानी ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पे कोर्स कंटेंट। अगला, ए स्लिप ऑफ टंग और पेन कॉजेज, ए स्लिप ऑफ टंग और पेन कॉजेज। ऑप्शन ए मिस्टेक, ऑप्शन बी लैप्स, ऑप्शन सी एरर, ऑप्शन डी डिसऑर्डर। तो टंग का स्लिप होना क्या है? टंग का स्लिप होना मिस्टेक है? नहीं। जिसकी टंग स्लिप नहीं होती क्या उससे मिस्टेक नहीं होती? होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एरर, ये भी नहीं होगा क्योंकि एरर तो लिखते समय भी करते हैं, तो एरर नहीं होगा। डिसऑर्डर, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये लैप्स है। तो ये स्लिप ऑफ टंग और पेन कॉजेज यानी ए लैप्स। अगला, इवोल्यूशन शुड बी, इवोल्यूशन होनी चाहिए प्रोसेस बेस्ड, अपॉर्चुनिटी बेस्ड, स्किल बेस्ड या नॉलेज बेस्ड। तो प्रोसेस बेस्ड नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इवोल्यूशन शुड बी स्किल बेस्ड। अगला है, when words are grouped according to the situation it is called, option A phonetic grouping, option B lexical grouping, option C grammatical grouping, option D semantic grouping। तो when words are grouped according to the situation it is called lexical grouping। प्रश्न क्वेश्चन 18, extended response type and restricted response type questions are the type of essay type test, multiple choice test, matching type test या short answer type test। तो बात हो रही है extended response type और restricted response type questions होते हैं, वो होते हैं essay type टेस्ट, जो essay type टेस्ट होते हैं। अगला है, विच प्रिंसिपल फोकसेस द करेक्टेड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन टू द स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ पर्पज, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ कंप्रहेंसिबल इनपुट। तो विच प्रिंसिपल फोकसेस द करेक्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन टू स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर वो इंट्रोड्यूसिंग लेसन करवाता है स्टूडेंट्स को, उसका करेक्ट वे है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। नहीं, टेस्ट एक सही तरीका नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पज नहीं, पर्पज नहीं है क्योंकि वो इंट्रोड्यूसिंग की बात होगी ना, इंट्रोड्यूसिंग, तो पर्पज तो होगा ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन ये होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन का जो सिद्धांत है वो स्टूडेंट्स को करेक्ट वे है एक लेसन को इंट्रोड्यूसिंग कराने का स्टूडेंट्स को। अगला है, विच अप्रोच इज ए बंडल ऑफ टेक्निक्स, यानी कौन सा एक बंडल है टेक्निक्स का। ऑप्शन ए कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन सी इलेक्टिक, तो इक्लेक्टिक, तो सही उत्तर होगा इक्लेक्टिक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड नॉन स्कॉलास्टिक एरिया, नॉन स्कॉलास्टिक एरिया में कौन सा शामिल नहीं होता।
तो नॉन स्कोलास्टिक एरिया, तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हेल्थ स्टेट्स, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन डी डिजायरेबल एटीट्यूड। तो सही उत्तर होगा लर्निंग आउटकम्स है, वो नॉन स्कोस्टिक एरिया में शामिल नहीं है। नॉन स्कोस्टिक एरिया में इंटरेस्ट शामिल है, हेल्थ स्टेट्स शामिल है, डिजायरेबल एटीट्यूड शामिल है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप एंड रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आर द टेस्ट ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।